अस्सलाम वालेकुम। क्रॉस टॉक के साथ मैं हूं जज़ान डार। जैसा कि आपको पता है, हम आपको इलेक्शन के हवाले से बताते रहते हैं कि कौन से हलके में कौन सा उम्मीदवार मजबूत है। तो आज हम दो मौजू पर बात करेंगे। एक गुजरात के हलका NA63 और PP29 और PP30 पर बात करेंगे। और दूसरा, आज आर्मी चीफ ने तलबा से इस्लामाबाद कन्वेंशन में क्या मुलाकात की, वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि NA63 में कौन सा कितने उम्मीदवार इलेक्शन लड़े हैं और कौन सा उम्मीदवार जो है वहाँ पर मजबूत है। तो हम आपको बताते हैं कि NA63 में टोटल कैंडिडेट जो से थे वो 25 थे। तो उनमें से जो 11 थे उन्होंने अपने कागज जो से हैं नामजदगी वो वापस ले लिए और कुछ जो से हैं किसी उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार भी हो गए। तो हम आपको बताते हैं कि जो 14 कैंडिडेट्स हैं उनमें जो सरे फहरिस्त हैं वो है चौधरी हुसैन लई। ये मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार हैं। उसके बाद नवाबज़दा गजनफर अली गुल जो उनसे हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं। तो अगर यहाँ पर दीगर जो कैंडिडेट्स हैं उम्मीदवार हैं वो भी हम आपको बताते हैं कौन से हैं। यहाँ पर जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं वो जो से हैं मोहम्मद मुतब्बर सदीक है। उसके बाद तरीके लबैक के हैं वो मोहम्मद महमूद कादरी हैं। तो तनवीर गोंदल भी हैं और साजिद यूसुफ छन्नी भी हैं। ये तनवीर गोंदल जो से हैं ये PP29 और 30 दोनों के उम्मीदवार हैं, सूबाई असम्बली के भी। और साजिद यूसुफ छन्नी जो हैं ये PP30 के उम्मीदवार हैं साथ NA के बाद। तो अगर देखा जाए तो इनमें मुकाबला जो सा है वो ज़्यादा सख्त तो हुसैन लई और नवाबज़दा गजनफर अली गुल का है। और बाकी जो तरीके लबैक है वो भी काफ़ी मुतहरक है वहाँ पर। और वो 2018 के इलेक्शन में उन्होंने वहाँ से 55,000 वोट लिए थे। तो अगर हम बात करें PP29 की, PP29 ये है सूबाई असम्बली का हल्का है। इसमें जो कुल कैंडिडेट्स हैं वो हम आपको बताते हैं 16 कैंडिडेट्स हैं, 16 कैंडिडेट्स। तो इनमें जो 16 कैंडिडेट्स हैं उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नवाबज़दा हैदर मेहंदी हैं। उसके बाद खालिद अस्कर गुलाल साहब हैं। फिर उसके बाद जमात इस्लामी के जो से हैं शहबाज अहमद चौधरी साहब हैं। और सबसे अहम जो बात है पाकिस्तान तरीके लबैक उनके मोहम्मद महमूद कादरी साहब हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं चौधरी शुजात नवाज जनाला जो से हैं ये पाकिस्तान PTI के बड़े अहम रहनुमा भी हैं और ये MPA वहाँ से रह चुके हैं। तो उसके बाद उनकी जो मिसिज हैं आफिया नूरीन वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। तो मुकाबला खालिद अस्कर गुलाल और नवाबज़दा हैदर मेहंदी के दरमियान है। ये मुकाबला भी बड़ा सख्त मुकाबला होगा। लेकिन अगर पोजीशन देखी जाए तो हुसैन लई के साथ खालिद अस्कर गुलाल साहब भी फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद PP30 की बात की जाए तो PP30 में जोन से है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जोन से हैं वो हैं मेजर मोइन नवाज। मेजर मोइन नवाज जोन से हैं ये भी MPA रह चुके हैं पहले। उसके बाद अब्दुल्ला वड़ैच हैं, ये ट्रैक्टर के निशान पर इलेक्शन लड़े हैं। इनकी जो जमात है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है। तो अगर मुकाबला देखा जाए तो पीपल पार्टी भी है। उसके बाद चौधरी तीक जमान डोगा ये वहाँ पर काफ़ी अपसेट कर सकते हैं। और इनका एक हल्का हबाब भी है वहाँ पर
और इनके साथ काफ़ी बरादरियाँ जो सी हैं वो भी शमूलियत कर रही हैं। अतीक ज़मान डोगर साहब जो से हैं ये एक क्या कहते हैं वहाँ पे जो हल्का हबाब है इनका वो इनमें काफ़ी वर्क भी कर चुके हैं और जो सा इलेक्शन मुहिम भी इनकी काफ़ी तेज़ है। तो ये चौधरी तीक ज़मान डोगर साहब जो से हैं वहाँ पर इन तमाम कैंडिडेट्स को अपसेट कर सकते हैं और इलेक्शन जीत सकते हैं। तो दूसरा जो आज का हमारा जो क्या कहते हैं पाक फौज के हवाले से था, आर्मी चीफ के हवाले था, आर्मी चीफ के हवाले से था। आर्मी चीफ जो से आज उन्होंने इस्लामाबाद में एक कन्वेंशन सेंटर में खिताब किया है। मुल्क भर के 2500 और जो तलबा हैं उनसे खिताब किया। जो तलबा थे उन्होंने आर्मी चीफ से मुल्क की और उसके बाद ईरान, अफगानिस्तान, कश्मीर और पाकिस्तान बजट के हवाले से और पाक आर्मी के बजट के हवाले से उन्होंने काफ़ी सवालात किए और जो तलबा थे वो काफ़ी परजोश नज़र आए। तलबा जो से हैं आर्मी चीफ की तकरीर के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज के नारे भी लगाते रहे। तो पाकिस्तान के जो सिपा सलार हैं आर्मी चीफ उन्होंने तलबा के सवालात बड़े धीमे लहजे में दिए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आंच के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और उन्होंने इलेक्शन के हवाले से भी पूछा तो तलबा ने तो उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन हर सूरत होगा। और तलबा ने ये भी पूछा कि पाक फौज का जो बजट है वो सबसे ज़्यादा है और इसमें आप क्या बताएंगे। तो आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज का अगर बजट 800 अरब है तो 400 अरब टैक्स की मद में वो हम अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो फौज है वो दुनिया की सबसे सस्ती फौज है और कॉम्पिटेंट फौज है। और ये उन्होंने ये भी कहा कि कोई और मुल्क की मुझे फौज बताएं जो इतनी सस्ती हो। तो तलबा के इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने इलेक्शन के हवाले से बात करते हुए कहा कि आप अपने वोट का जो हक है वो सही नुमाइंदे को दें और सही वोट का इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पाक फौज जो सी है वो CMX हॉस्पिटल जो सी हैं वो पूरे मुल्क में अपने तर्ज के बनाए। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल इसी तर्ज के होने चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब मुल्क तरक्कियों की मंजिलें तय करता हुआ एक दिन वो भी आएगा कि पाकिस्तान में जो आर्मी चीज़ें इस्तेमाल करती है वो आप लोग भी करेंगे।